इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई को यूज करके एक $1 मिलियन प्रिंट ऑन डिमांड ई कॉमर्स बिजनेस कैसे बना सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको दो ऐसे फ्री एआई टूल्स दिखाऊंगा जिसको आप यूज कर सकते हो अपने पीओडी बिजनेस को किक स्टार्ट या बूस्ट करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें हम लोग प्रोडक्ट आइडिया से लेके नीश से लेके कंपेरेटिव ब्रांड से लेके डिजाइन के कोड से लेके डिजाइन से लेके और एड कॉपी, ये सारे स्टेप्स हम पूरे करेंगे दो एआई फ्री टूल्स यूज करके। ये जो दो टूल्स की मैं बात कर रहा हूं ना, इनसे हम लोग 6 चीजें बनाएंगे। सबसे पहली चीज आ जाएगी प्रोडक्ट आइडिया, दूसरी चीज होगी नीश आइडियाज, तीसरी चीज होगी कंपेरेटिव ब्रांड्स उस नीश में, चौथी चीज हम इन टूल्स को यूज करके कोड्स बनाएंगे उस पर्टिकुलर नीश के लिए, पांचवी चीज हम इन टूल्स को यूज करेंगे ब्यूटीफुल पीओटी डिजाइन बनाने के लिए, और छठी चीज हम इन टूल्स को यूज करेंगे एड्स के कॉपीज लिखने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको openai.com पे जाना है। मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। openai.com पे जाओ, एक फ्री अकाउंट बनाओ, फिर आपको चैट जीपीटी तक पहुंचना है, उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। अब जब आप चैट जीपीटी पे आ जाओगे, आपको ना एक प्रॉम्प्ट डालना है। वो एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट जो मैंने डाला है वो कहता है गिव मी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आइडियाज फॉर प्रिंट ऑन डिमांड। सो जैसा बैकग्राउंड में देख रहे हो, मैंने डाला गिव मी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आइडियाज फॉर प्रिंट ऑन डिमांड। इसने मुझे अलग अलग आइडियाज दिए, कस्टमाइज टी शर्ट्स, phone cases, customized mugs, personalized tote bags, customized home decor items, customized accessories। तो ऐसे कर करके ये मुझे कई सारे आइडियाज दे रहा है। मतलब ये मुझे पीओडी प्रोडक्ट के आइडियाज दे रहा है जो मैं प्रमोट कर सकता हूँ। स्टेशनरी आइटम्स, क्लोथिंग आइटम्स, वाटर बॉटल्स, कस्टमाइज बैग्स, ये सारे एग्जाम्पल इससे मुझे दे दिए हैं। तो चलो टी शर्ट्स पिक करते हैं। अब हमने प्रोडक्ट पिक कर लिया है जो कि टी शर्ट है। अब हम नीश आइडियाज मांगेंगे इस एआई टूल से। अब हम वापस चैट जीपीटी पे जाएंगे और हम डालेंगे गिव मी पैशनेट कैटेगरी आइडियाज फॉर सेलिंग टी शर्ट्स। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, जब हम डालते हैं ना कि भी पैशनेट कैटेगरी आइडियाज फॉर सेलिंग टी शर्ट्स, ये मुझे अलग अलग कैटेगरीज दे रहा है। एनवायरमेंट कॉजेज अवेयरनेस, पॉलिटिकल, पॉप कल्चर, इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल कोट्स, ह्यूमर एंड सटायर, एडवेंचर, स्पोर्ट्स, फिटनेस, फोटोग्राफी, फूड एंड ड्रिंक एंड पेट्स एंड एनिमल्स। अब इस कैटेगरी में से लेट्स पिक वन, हम फिटनेस को पिक करते हैं। अब देखो फिटनेस ना बहुत ही बड़ा नीश है, फिटनेस में हजारों चीजें आ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस एआई टूल को बोलेंगे मुझे फिटनेस के अंदर अंदर ही और सब कैटेगरीज या सब नीशेस दे। तो हम वापस जाएंगे इस टूल पे और हम डालेंगे गिव मी पैशनेट फिटनेस नीश आइडियाज फॉर सेलिंग टी शर्ट्स। जब हम डालते हैं कि गिव मी पैशनेट फिटनेस नीश आइडियाज फॉर सेलिंग टी शर्ट्स, तो ये मुझे बोलता है क्रॉसफिट, योगा, मेडिटेशन, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, रनिंग, आउटडोर एक्टिविटीज लाइक हाइकिंग एंड कैंपिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, साइकिलिंग, obstacle course racing, martial arts, mind and body wellness such as pilates and tai chi etc etc। तो चलो इन सब नीशेस में से पिक करते हैं रनिंग। अब चलो हमें नीश हमारा फाइनल हो गया रनिंग। अब हम क्या करेंगे, मुझे ना कुछ इंस्पिरेशन लेनी है कि यार और जो रनिंग वाले स्टोर्स हैं, टी शर्ट बेच रहे हैं, कोई पीओडी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, वो कैसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस टूल को बोलूंगा फाइंड मी टी शर्ट एंड मर्च स्टोर्स फॉर पीपल हु लव रनिंग। जब आप ये चीज सर्च करोगे, आपको ये रिजल्ट देता है। आपको ये अलग अलग ब्रांड्स बता रहा है, जैसे रनर्स नीड या फ्लीट फीट या रोड रनर स्पोर्ट्स या द रनिंग रूम या ट्रैक स्मिथ या बॉर्न टू रन, और ऐसे बहुत सारे आइडियाज ये आपको आगे देता रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इन सब स्टोर्स पे जाके हम देख सकते हैं ये किस तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ये किस तरह के कोट्स बेच रहे हैं, किस तरह के डिजाइन बेच रहे हैं। हम ढेर सारी इंस्पिरेशन ले सकते हैं इन स्टोर्स के पास जाके। अब जैसे मैं रनर्स रूस पे देख रहा था, तो इसने मुझे एक आइडिया दिया जो कि कहता है इट इज द मोस्ट वंडरफुल टाइम ऑफ द ईयर, अ प्रीटी कूल डिजाइन। तो चलो अब हमारी नीश फाइनल है, हमने कुछ इंस्पिरेशन भी ले लिए और ब्रांड से, लेकिन अब खुद के धंधे पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम खुद के ब्रांड के लिए ना इस टूल को यूज करके बनाएंगे कोट्स। मैं वापस चैट जीपीटी पे जाऊंगा और मैं लिखूंगा राइट फनी टी शर्ट कोट्स फॉर पीपल हु लव टू रन। जब आप ये चीज डालते हो ना, आपको ये ढेर सारे आइडियाज दे देगा, जैसे आई रन बिकॉज पंचिंग पीपल इज फ्राउंड अपॉन, आई रन बिकॉज आई रियली लाइक केक एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें से एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, आई रन बिकॉज इट्स चीपर दैन अ जिम मेंबरशिप। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले कोड को अब पिक करने वाला हूं। तो अब हमारा कोड फाइनल हो चुका है। अब इस कोड को यूज करके ना टी शर्ट का डिजाइन बनाते हैं। अब देखो टी शर्ट का डिजाइन बनाने के लिए ना बहुत सारे टूल्स हैं, मैंने बहुत सारे टूल्स एक्सप्लोर करे, जैसे डैली, नाइट कैफे और भी कई सारे। लेकिन एक टूल है जो मुझे बहुत ही पसंद आया और उस टूल से मैं कम से कम 100 डिजाइन ऑलरेडी बना चुका हूं, टेस्ट कर चुका हूं। उस टूल का नाम है मिड जर्नी। मिड जर्नी भी एक फ्री टूल है। शुरू में आई थिंक पता नहीं कुछ लिमिटेड सर्चेज ये लोग फ्री में देते हैं, और उसके बाद अगर आपको और इनसे सर्चेज चाहिए तो आप इनको पे कर सकते हो, काफी सस्ता है। बट अदरवाइज अगर आप फ्री भी यूज करोगे, आई थिंक इट इज माइंड बॉगलिंग। तो आपको क्या करना है, आपको midjourney.com पे जाना है, एक फ्री अकाउंट बनाना है, फिर डिस्कॉर्ड जो ऐप है, ये इनकी डिस्कॉर्ड पे ही सारा इनका काम होता है। तो डिस्कॉर्ड ऐप यूज करके आप वहां पे डिजाइन बनाने के लिए प्रॉम्प्ट्स वगैरह शेयर कर पाओ। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। आप मिड जर्नी पे जाओगे, फिर आप डालोगे इमेजिन, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉम्प्ट डालने के लिए इमेजिन डाल के एंटर डाला, और प्रॉम्प्ट में मैंने डाला मैन रनिंग हैप्पीली कॉमा जिम इन द बैकग्राउंड कॉमा फन कॉमा रियलिस्टिक। जब ये डाल के एंटर मारोगे ना, ये थोड़ा सा टाइम लगाता है प्रोसेसिंग में, क्योंकि अभी क्या है, ये जो एआई का टूल है
ये बैकग्राउंड में जो आपने प्रॉम्प्ट डाला है, मतलब जो आपने इनपुट डाला है उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ये उसके हिसाब से आपको डिजाइनिंग करके देगा। कभी कभार ये ज्यादा टाइम लगा देता है, मतलब कपल ऑफ सेकंड। जैसे अभी देखो इसने बनाना शुरू कर दिया है, तो अभी 0% बना है, तो ये धीरे धीरे ना लोड होता रहेगा। जैसे 31% हो चुका है, और अगर आप देख रहे हो इसने बैकग्राउंड में ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया। इसने फर्स्ट लेयर बना दिया है, अब 62% ये खत्म हो चुका है, तो उसने सेकंड लेयर बना दिया है। अब ऐसे धीरे धीरे करके कुछ सेकंड्स में ये हमें चारों डिजाइन बना के दिखा देगा। बहुत ही कूल लगता है ये। 93% कंप्लीट, और अब इसने डिजाइन पूरा बना दिया है। और अगर आप देखोगे इसने मुझे ये 4 डिजाइन बना के दिए हैं बेस्ड ऑन जो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला। अब ऐसे ही ना मैंने अलग अलग प्रॉम्प्ट डाले, और जब मैंने ये प्रॉम्प्ट डाले तो ये डिजाइन वर्जन इसने मुझे बना के दिए। जैसे मैंने डाला हैप्पी मैन रनिंग आउटसाइड द जिम एनिमेटेड, तो इसने मुझे ये 4 वर्जन्स बना के दिए। फिर मैंने डाला हैप्पी मैन रनिंग आउटसाइड द जिम रियलिस्टिक, तो इसने ये बना के दिया। हैप्पी मैन रनिंग आउटसाइड द जिम कॉमा आर्टिस्टिक डिजाइन, तो इसने मुझे ये बना के दिया। फिर मैंने डाला हैप्पी मैन रनिंग आउटसाइड द जिम प्लस टी शर्ट डिजाइन, तो इसने मुझे ये 4 डिजाइन बना के दिए। अब क्या करते हैं, इन सब डिजाइन में से ना ऐसे 4 डिजाइन उठाते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं। उन 4 डिजाइन को हम इनलार्ज कराएंगे। इनलार्ज करने को ये लोग बोलते हैं अपस्केल। अपस्केल करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे देखो ये 4 डिजाइन है, तो ये डिजाइन 1 2 3 4। अगर आपको ये नंबर 2 वाले डिजाइन को अपस्केल करना है ना, तो अब ये यूट्यूब पे क्लिक कर दो अपस्केल 2। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा, और इस सेकंड नंबर वाले डिजाइन को आपको सोलो डाल के बड़ा करके उसको दे देगा। तो मुझे ना ये 4 डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आए जो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो चलो, हमारा कोड रेडी है, और अब हमारे पास ग्राफिक भी आ चुके हैं। अब हमें बनाना है टी शर्ट डिजाइन। अब टी शर्ट डिजाइन बनाने के लिए ना हम लोग यूज करेंगे कैनवा। तो कैनवा भी एआई टूल ही है, तो कैनवा पे हम लोग जाएंगे। तो चलो अब कैनवा पे चलते हैं, और मैं आपको एक डिजाइन ना लाइव बना के दिखाता हूँ। तो हम कैनवा पे चलेंगे, और कैनवा पे जाने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक इमेज को अपलोड किया। मान लो मैंने इस वाली इमेज को अपलोड कर दिया। उसके बाद मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा, और टेक्स्ट पे जाने के बाद मान लो मैंने एक कोई भी फॉन्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया ऐसा। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं रखता हूँ ऊपर, कि इस वाले टेक्स्ट को मैं ऊपर रखूँगा। और ऐसे ही वापस इसको डालते हैं, और इस वाले जो ये जो डिज़ाइन स्टाइल है इसको मैं रख लूँगा नीचे। अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस टेक्स्ट को एडिट करूँगा। अब एक बार मैंने ये कर लिया है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे मैं डालूँगा आई रन बिकॉज, और यहाँ पे मैं डालूँगा इट्स चीपर दैन अ जिम मेंबरशिप। अब देखो ये तो टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा कम करते हैं। इसका मैं ध्यान रखूँगा कि चलो इसको इतना बड़ा करें कि ये बस 2 लाइन में आ जाए, 3 लाइन में ना आ जाए, बस। तो इसको 2 लाइन में रख लिया, और सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। इस टेक्स्ट को भी मुझे छोटा करना पड़ेगा, तो इसको 70 करते हैं। इसको भी मैं चाहता हूँ कि ये एक ही लाइन में रहे, तो इसको इतना ही मैं बढ़ाऊँगा कि ये 1 लाइन तक जाए, 2 लाइन में ना जाए। तो चलो 1 लाइन में इसको रख लिया। तो अगर आप देखोगे तो मेरा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। आई रन बिकॉज इट्स चीपर दैन अ जिम मेंबरशिप, और बीच में मैंने ये प्लेस कर दिया है। तो ये एक लाइव एग्जांपल हो गया एक कैनवा पे डिजाइन बनाने का, और फिर आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अब ऐसे ही ना कैनवा पे मैंने 3 डिजाइन बनाए जो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। सेम चीज है, मैंने बस उन इमेजेस को यूज किया जो मैंने आपको दिखाई थी, टेक्स्ट वगैरह मैंने एकदम सेम रखा है। तो अब हमारे पास 4 डिजाइन रेडी है। अब इन डिजाइन को ना या तो आप किसी मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हो, जैसे एटसी या रेडबबल, ठीक है, आप या अमेजोन होता है, आप इन मार्केट प्लेसेस पे सेल कर लो, किसी भी पीओडी ऐप जैसे प्रिंटिफाई वगैरह को कनेक्ट करके मार्केट प्लेस पे। या दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप अपना खुद का स्टोर बना सकते हो, जैसे शॉपिफाई के थ्रू आपने अपना खुद का स्टोर बनाया, कोई भी पीओडी ऐप यूज करी, जैसे प्रिंटिफाई, प्रिंटफुल अगर आप यूएस में सेल कर रहे हो लेट्स से, या प्रिंटरोव, क्विकिंग अगर आप इंडिया में सेल कर रहे हो लेट्स से। और आपने क्या किया, इन ऐप्स के थ्रू इन डिजाइन्स को अपलोड करा, लिस्टिंग बनाई अपने खुद के स्टोर पे। अब लेट्स से आपने अपने खुद के स्टोर पे ही लिस्टिंग क्रिएट कर दी है, और अब आप कस्टमर्स को भेज रहे हो यूजिंग फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स। तो क्या होगा, देखो जब आप इंस्टाग्राम में फेसबुक एड्स चलाओगे ना, एड इमेज के लिए तो आप इन्हीं जो आपने डिजाइन बनाए हैं, या इन्हीं डिजाइन को कुछ मॉकअप्स पे प्लेस करके या टी शर्ट्स पे प्लेस करके जो आपकी लिस्टिंग में क्रिएट हुए थे, आपने उनको एड इमेजेस में यूज कर लिया। लेकिन बात आती है एड कॉपी की। एड कॉपी होता है कैप्शन, मतलब जो एड इमेज के या एड वीडियो के जो ऊपर टेक्स्ट होता है उसको एड कॉपी बोलते हैं। तो अब हमें एड कॉपी लिखनी है। अरे खुद क्यों लिखें, वापस चलते हैं चैट जीपीटी के पास। अब मैं वापस जाऊंगा चैट जीपीटी के पास और उसको बोलूंगा write funny ad copy for a t-shirt which says I run because it's cheaper than a gym membership। और इसने मुझे जैसे इस तरह से कुछ लिख के दे दिया है, Are you tired of paying for that fancy gym membership? Want to save some cash while getting in shape? Well, look no further. Our I run because it's cheaper than a gym membership t-shirt is perfect for you. Not only will it save you money, but it's a great conversation starter. Show off your frugal side and love for running in this hilarious shirt. Order yours today. Hit the pavement in style. This is फैंटास्टिक। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरा चिट्ठा उठा के ऐड कॉपी में डाल दो, बट आप इससे 1 लाइन उठा सकते हो, 2 लाइन उठा सकते हो, 3 लाइन उठा सकते हो। आपको क्रेजी आइडियाज हो जाएंगे जो आप अदरवाइज नहीं सोच पाते।
तो आप देख रहे हो कितनी खतरनाक चीज है। इससे हमने सबसे पहले प्रोडक्ट आइडिया लिया, फिर हमने नीश निकाली, फिर हमने सब नीश निकाली, फिर हमने और स्टोर्स देखे, फिर हमने कोड्स निकाले, फिर हमने डिजाइन बनाए, फिर हमने चार डिजाइन बनाए, उसके बाद हमने एड कॉपीज भी लिखवा ली इससे। ये बहुत ही खतरनाक है किसी भी ई कॉमर्स या प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस के लिए। और एक और चीज, अगर आपको एड इमेज यूज नहीं करनी और एक एड वीडियो यूज करनी है, ये आपको आपके एड की वीडियो के लिए स्क्रिप्ट भी लिख के दे देगा, जो कि फिर आप आगे वीडियो में यूज कर सकते हो। सो दैट्स इट दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाना चाहूंगा। और हाँ, अगर आपको ई कॉमर्स, प्रिंट ऑन डिमांड, ड्रॉप शिपिंग या ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ के बारे में आपको सीखते रहना है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। That's it. I'm gonna see you in the next video.